आप सभी का अपना परिवार सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज फिर हम लोग सब्जेक्ट ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 11 लेकर के आ चुके हैं। और जो नहीं देखे हैं आप चैनल पर जा करके आप पिछला 10 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पहला बुक का निचोड़ हमने है सो VVI MCQ करवा दिया है। तो देर न करके शुरुआत करते हैं। और आज हमने चैप्टर को उठाया है, लास्ट चैप्टर जो आपका यूनिट नंबर है वो है जैव विविधता का संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन। इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने सो तैयार किया है। और पहले आप है सो कमेंट में जरूर बताइएगा कि पिछला क्वेश्चन जो हमने दिया था उसका उत्तर है सो आपने सही से किया है कि नहीं किया है। आज भी हम प्रश्न देंगे, उसको ऐसा जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल को मिलाकर के क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, VVI है 1869 वाला, जरूर याद रखिएगा कि अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो टांसले ने दिया था। ये चीज़ है सो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक कैसे घटक होते हैं? तो ये एक प्रकार का हमारा है सो जैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते थे? उत्पादक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जो अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी दूसरे उत्पादक पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उपभोक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रथम उपभोक्ता है? सर्जित, बकरी, खरगोश, हिरन और जो चूहा है वो हमारा है सो प्रथम उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में शामिल है? तो सभी जैव और जो अजैविक घटक होते हैं वो हमारा बायोस्फीयर का भाग होता है सर जी। क्वेश्चन नंबर 9 है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्वाना के नाम से है सो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? तो आयरन ऑक्साइड बनाती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो उसे हम लोग क्या कहते थे? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वो चीज़ भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक पाई जाती है उसे क्या कहते थे? तो उसे हम लोग है सो हॉट स्पॉट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो रोजन महोदय के द्वारा 1985 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विश्व में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? तो NCERT के अकॉर्डिंग अगर आपका ऑप्शन आएगा तो 12 मेगा डाइवर्सिटी। वर्तमान में कितना हो गया सर जी? 17 है, वो भी याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं की समुदाय प्रजातियों की विविधता क्या कहलाती है? तो उसे प्रजातीय विविधता हम लोग कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किसी समुदाय में एक ही प्रजाति के जीवों की जीन में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता था? तो उसे हम लोग क्या कहते थे? आनुवांशिक विविधता कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत में मुख्य रूप से कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? सरजीत, कितना हॉटस्पॉट क्षेत्र है? 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो IUCN प्रकाशन करता है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो शहर ब्राजील में आयोजित किया गया था। और IUCN की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था, ये भी है सो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम कब आया था? तो 1952 में। आज का सवाल आप लोग का कि राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम 1952 के अकॉर्डिंग भारत देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत भूभाग पर वन होने का बात करता है? जरूर कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। और एक इसी से सवाल आपका है कि राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो बनाया गया 1972 में, उसी के तहत है सो आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? वो उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए होगा, स्वाभाविक सी बात है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? तो सभी जीवों के संरक्षण के लिए सो बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विश्व में सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है सर जी? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये है सो आप लोग याद रखिएगा। तो आज आपका है सो फाइनली आपका जो पहला बुक था भौतिक भूगोल का मूलभूत सिद्धांत, उसका हमने है सो लगभग 11 सेट में कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है। जल्द ही आपका इंडियन ज्योग्राफी को ऐसो डाला जाएगा। इसी प्रकार से आप चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जरूर से अपना है सो तैयारी की क्षमता को जांचने का प्रयास कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपका तैयारी बेहतरीन हो गया होगा और तैयारी का आप अंतिम रूप दे रहे होंगे, ठीक है। और एक आवश्यक सूचना है
कि आप लोग है सो कमेंट सेक्शन और है सो शेयर जरूर कीजिएगा। इसी से हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है, ताकि सारे हमारा जो टीम मेंबर है उसको काम करने में है सो मन लगता है। और आपका है सो जैसे ही एग्जाम होता जाएगा, सारा का आंसर की आप लोग को समय ही रहते अचित में है सो समय के अकॉर्डिंग जैसे एग्जाम सेंटर से देकर के निकलिएगा, तुरंत आपको ऐसे वीडियो है सो अपलोड किया जाएगा। या आप बात ध्यान रखिएगा और अपना मिलाने का है सो प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।